नमस्कार दोस्तों, हाथरस की घटना पर रवीश कुमार, एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार ने निशाना साधा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए खुद फ्रॉड कर रही है। उन्होंने इन सारी चीज़ों को फ्रॉड बताया जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन आपको बताते चले, उन्होंने इस निशाना साधते हुए सीधे कहा कि मीडिया से मिलने नहीं दिया गया। इस बात को लेकर और पूरा गाँव छावनी में तब्दील हो गया और उसकी ये चीज़, इसका राजनीतिकरण भी हो रहा है। ऐसे में उन्होंने सबसे बड़ा सवाल रखा कि उसकी लाश को रातों रात क्यों जला दिया गया। सरकार ने आखिर में इसके बारे में अपनी दलील भी पेश की हुई हैं कोर्ट में कि अगर हम जो है रातों रात ये नहीं कर देते तो आगे बहुत बड़ा जो है हंगामा होने की और बहुत बड़ा दिन में बहुत बड़ा कांड होने की जो है आशंका खुफिया एजेंसियों के जरिए मुझे मिली थी, इसलिए जो है रातों रात शव को जलाना पड़ा। ऐसे में रवीश कुमार ने सरकार पर बड़ा से निशाना साधा है। सरकार की नाकामियाँ बोला है कि सरकार अपनी नाकामियाँ भी छुपाने की कोशिश में जो है ये सारे भ्रम फैला रही है, फ्रॉड कर रही है। सरकार की तरफ उन्होंने कहा गाँव में इतने पुलिस 144 धारा लगना और छावनी में तब्दील कर देना और मीडिया से ना मिलने देना, ये मतलब उनके व्यक्ति की आज़ादी के ऊपर उन्होंने बात करते हुए कही कि ये सारी चीज़ों के लिए, और ये कहा कि उनका फ़ोन को छीन ले जाना, डीएम का धमकाना, तमाम चीज़ों को लेकर रवीश कुमार ने बहुत लंबा एक लेख लिखा। उन्होंने यहाँ तक कहा जो डीएम ने कहा था कि मीडिया वाले, हम लोग यहाँ पर रहेंगे और मीडिया वाले 4-5 दिन में अपने चले जाएंगे और उसके बाद हम ही लोग यहाँ पर रहेंगे। इस बात को भी रवीश कुमार ने कहा कि डीएम जो है जाके पीड़ित पक्ष को धमका रहे थे। रवीश कुमार ने सारी चीज़ों का जो ठीकरा है वो सरकार के ऊपर फोड़ा है और सरकार को सीधे तौर पर फ्रॉड कर दिया है कि सरकार फ्रॉड कर रही है, अपनी नाकामयाबी को छुपाने की कोशिश में लगी हुई है सरकार। लेकिन सरकार अपनी तरफ से दलीलें दे रही है कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि लाश को जलाने का जो रात में जलाएगा उसका कारण क्या रहा है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं कि दंगा हो सकता था, एक बड़े जो है जातीय हिंसा की तरफ मामला जा रहा था, इसलिए सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़े, छावनी में तब्दील करना पड़ा और पीड़ित परिवार की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस और प्रशासन को वहाँ पर चाक चौबंद रखा गया और जो है मीडिया को भी इसलिए नहीं जाने दिया गया कि वहाँ पर धारा 144 और इन सारी चीज़ों को लेकर कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि जितने नेता जाएंगे राजनीतिकरण हो रहा था। नेताओं को जाने के लिए पहले रोक लगी हुई थी, बाद में धीरे धीरे पार्टियों के 1 से 2, 4, 5 नेता तक छोड़े जाने लगे कि मतलब जो मेन नेता है वो जाएं, लेकिन दल बल के साथ नेताओं की वहाँ आने की ज़रूरत क्या थी। और इस बात पर रवीश कुमार ने भी साफ साफ तौर पे कहा कि इस चीज़ का राजनीतिकरण भी हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने ये बात कही कि राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसमें फेल होती नजर आ रही। सीधे तौर पर निशाना सरकार की तरफ साधा गया है और सरकार की नाकामयाबी दिखाने की कोशिश रवीश कुमार ने कही है। एक बड़े लेख में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, कई पॉइंट्स जो रखे, जो हाथरस के मामले में कई दिनों से कई पॉइंट चल रहे थे न्यूज़ में, उन सब पर जो है क्या कहते हैं मीडिया से लेकर सब पे उन्होंने अपनी बात को रखी और अपनी जो है उन्होंने इस लेख में लिखा हुआ है। तो ऐसे ही तमाम रियल न्यूज़ के लिए, लेटेस्ट खबरों के लिए जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए जेडी ऑनलाइन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।